किसानों व ग्रामीणों ने मिलकर अंबाला रोड स्थित ग्रामीण बिजली विभाग कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए यहां पर किसी का कार्य नहीं होता। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा नए ट्यूबवेल कनेक्शनों को किसानों को नहीं दिया जाना भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। यदि बिजली विभाग का यही रवैया रहा तो किसान व ग्रामीण कार्यालय पर ताला लगा सकते हैं। जब एसडीओ बिजली विभाग अनिल कल्याण से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर व तार के लिए सरकार के आदेशानुसार ट्रांसफार्मर की राशि विभाग द्वारा अदा की जाती है, जबकि अन्य खर्च किसान को जमा करवाना पड़ता है। विभाग ट्रांसफार्मर की राशि जमा करवा देता है, इसके बाद ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है। उन्होंने बताया जिस ठेकेदार पर इस कार्य की जिम्मेवारी है वह किसी का फोन ही नहीं उठाता, जिसकी कार्यशैली से विभाग भी नाराज है। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली विभाग से डिफॉल्ट लोगों को सरकारी सुविधा नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही के लिए एक्सीएन शाहबाद महताब सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सारे परेशान है? नहीं, हाँ सभी परेशान है। अच्छा, तो यहाँ फिर बात हुई होगी आपकी एसडीओ साहब से किसी से? जी, अब उसी के बारे में आए हैं। नहीं, पहले बात हुई है आज से पहले? आए थे जी। क्या क्या इसके बारे में मिले आप इनसे कभी? हाँ मिले थे, पहले आए थे, पिछली बार भी आए थे। तो क्या कहा उन्होंने? अभी तो आए थे ना, अभी मिलेंगे फिर बताते हैं क्या कहेंगे। एसडीओ पेहवा का घेराव किया गया है क्योंकि किसानों को जो कनेक्शन थे वो अभी तक जारी नहीं किए गए, जबकि 1 साल से ऊपर किसानों को 4-4, 5-5 लाख रुपए भरे हुए हो गया है। और नए जो ट्रांसफार्मर के लोड बढ़वाए थे किसानों ने, वो लोड कागजों में भर गए, बिल भी भरे हुए लोड के आ गए, लेकिन ट्रांसफार्मर उनको भी नहीं दिए। और रिश्वतखोरी का जाल पूरा उन्होंने बिछाया हुआ है कि वैसे तो महकमे से कोई चीज़ मांगो तो वो महकमा चीज़ नहीं देता, लेकिन जब 10-5 हज़ार चीज़ छोटे कर्मचारी को दे दिए जाएँ तो तुरंत वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा जो कट आ रहे हैं बार बार, और कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई फॉल्ट ठीक करने नहीं आता। उसके अलावा 2 डेरा ढाणियों की लाइट थी, एक कलसा की, एक लोहार माजरा की, जहां 2 लाख रुपए के एस्टीमेट बना करके उनसे उगाही करने का प्रयास किया जा रहा था। आज एक्शन साहब बीच में अभी आए हैं तो उनसे बातचीत होगी, उसके बाद देखते हैं क्या फैसला निकलता है। अभी कोई आश्वासन दिया एक्शन साहब ने? एसडीओ साहब हमारे बीच में आए थे तो हमने उनसे बात करने के लिए वैसे तो मना कर दिया है, क्योंकि तनाव उन्हीं के साथ था। और 1 हफ्ते का अल्टीमेट हमने एसडीओ पेहवा को दिया था, लेकिन उन्होंने कोई वार्ता हमारे साथ नहीं की। तो हमने कहा यहाँ नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। हमने उनसे कहा है कि हम बात करेंगे तो एक्शन से ही करेंगे, उससे नीचे किसी से नहीं करेंगे। और अब पता चला है कि एक्शन साहब थोड़ी देर में हमारे बीच आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं भाई एक्शन साहब आ दूँ, मैं आपके पेवा में भी आ रहा हूँ एसडीओ 8-7 महीने, और मैं कुरुक्षेत्र में भी 8-10 साल रहा हूँ एसडीओ। तो मैं आप लोगों से पूरी तरह वाकिफ हूँ, और मैं भी एक जमींदार का बेटा हूँ, मुझे भी सारी जमींदारों की प्रॉब्लम का पता है। गांव बैबलपुर में हमारे पास भी एग्रीकल्चर लैंड है, वो कोई इशू नहीं है। बट ये है कि सबसे बड़ा इशू है, मेरे पास 2 दिन का ही चार्ज है। अदरवाइज मुझे लगता जो ये प्रॉब्लम है शायद मैं या होता तो ये भी नहीं आती। और रही बात आपकी जो ये इन्होंने बताई है, छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि जगह डेरा डालने का करना, सरकार ने स्कीमें खोल रखी हैं, वो आपके लिए खोल रखी हैं। पहले डेरे डालने पर हमें बिजली नहीं दे सके थे, चाहे कोई चाह के भी लेवा जब भी नहीं दे सके थे। अब स्कीम आई है तो वो आप लोगों के लिए है, और उसमें आप लोगों ने ही उसका बेनिफिट आना है। और आप लोगों को हम उसका बेनिफिट नहीं देंगे तो वो भी हमारे लिए बड़ी गलत बात है। तो हम आपको डेरे डालने की कोई भी दिक्कत है उसको हम प्रायोरिटी पे सारे डेरे डालने के कनेक्शनों को, जिसके 10 आदमी है घर पे, उनको हम प्रायोरिटी पे कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे। और रही बात ट्यूबवेल कनेक्शन की, आपके जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन है ये बिल्कुल सही बात है, और ठेकेदार की लापरवाही रही है। मैं एक बार मैटर इन्वेस्टिगेट करके एसडीओ साहब को बोला है, मैं बात करके उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करेंगे। हमारे लेवल पर नहीं होगी तो हम ऊपर जरूर लिख देंगे, आप काफ़ी पैसे के लीजिए उसकी। रही बात भाई अपने और कोई है, देखो जमींदारों की दिक्कत है, आपके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारा बिना नहीं चलता। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, आप लोग भी हमारा सहयोग करते रहे, हम भी आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।